Hello guys, good morning to you. Most welcome to my YouTube channel. I think your study will be going on very good and you are doing well. Your performance will be going on also very good. So guys, today's topic I have selected for you in the part of speech: indefinite pronoun, reflexive pronoun and emphatic pronoun. Because today's 11 days of the part of speech and part 5th in the part of speech. So guys, keep watching and don't skip the video because we are studying nowadays on the very special and very good topic, and it is also very important for the competitive examinations related to classes, because this session is going from basic to advanced. So guys, keep watching. दोस्तों, आप लोग का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ढंग से होंगे। आज के टॉपिक में हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच में, जो कि 11वां डे है हम लोग का और पार्ट 5 चल रहा है, और इस प्रकार से हम लोग आज 6, 7, 8 इंडेफिनिट प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन और जो है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज के बारे में 3 टॉपिक पर हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन करने से पहले थोड़ा-सा मैं गाइज आप लोग को कहना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में जो डे 10 है, डे 10 वाले में पार्ट 4 में हम लोगों ने अध्ययन किया था इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, जिसमें से थोड़ा-सा मैंने बताने का प्रयास कर रहा था लास्ट में, जो कि व्हिच का प्रयोग, व्हिच का प्रयोग, ये सब प्रयोग जो था, तब तक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से मैं इसको नहीं बता पाया था। तो मैं थोड़ा-सा बताने का प्रयास करूँगा, तब इसके बाद में अपने टॉपिक चलते हैं। हमने बताया था कि हू, हुज एंड हुम, ये सब मैंने बताया था 5 और 6 जो प्रोनाउंस में हैं इंट्रोगेटिव और रिलेटिव में। तो मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि किसके साथ क्या प्रयोग होता है। हू जो होता है, हू, हुज और हुम। हू माने होता है कौन होता है, हू माने जो भी होता है, हुज माने किसका होता है, जिसका भी होता है, और हुम माने होता है किसे या जिसे। जैसा कि मैंने बताया था रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव में। यह व्यक्ति तथा बड़े पशुओं, व्यक्ति तथा बड़े पशुओं के लिए दोनों वचनों में होता है। इसका प्रयोग कहाँ-कहाँ होता है? व्यक्ति तथा बड़े पशुओं के लिए दोनों वचनों में प्रयोग किया जाता है। ये जो इसका जो प्रयोग है। और हू का प्रयोग जो होता है, मैं इसको भी थोड़ा अलग कर दे रहा हूँ, नॉमिनेटिव केस में प्रयोग होता है, कर्ता कारक में प्रयोग होता है। और हुज का प्रयोग जो होता है पॉसेसिव केस में प्रयोग होता है, और हुम का प्रयोग जो होता है ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होता है। जैसा कि मैंने भी पिछले वीडियो में सब, अगर आप वॉच करेंगे, देखेंगे तो सबका मिल जाएगा। और इसके बाद में व्हिच का प्रयोग जो होता है पशुओं, छोटे बच्चों तथा निर्जीव वस्तुओं के लिए सभी केसेस में और दोनों वचनों में प्रयोग किया जाता है। यह सभी, दिस टॉपिक शुड बी नोटेड डाउन, या यह आप टॉपिक को आप जरूर लिख लीजिए, क्योंकि यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। व्हिच का प्रयोग जो होता है पशुओं, छोटे पशुओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए तथा निर्जीव वस्तुओं के लिए सभी केस में, नॉमिनेटिव हो चाहे पॉसेसिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, सभी केस में और दोनों वचनों में होता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों वचनों में किया जाता है। आई होप कि आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे। और डाइट का प्रयोग, THAT, डाइट जो होता है व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। डाइट का प्रयोग किसके लिए प्रयोग होता है? जो है कि व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं अब हम लोग अपने टॉपिक पर जो है कि आज पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने बताया था इंडेफिनिट, रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। यस गाइज, तो आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक है आज 6 नंबर, इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या है?
इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में देखिए, हम लोग देखते हैं क्या इंडेफिनिट प्रोनाउन, INDEFINITE PRONOUN, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं? इनडिफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। जिससे किसी निश्चित व्यक्ति का बोध न हो, कहने का तात्पर्य है कि जिससे कोई एकदम क्लैरिटी न हो, स्पष्ट न हो कि निश्चित व्यक्ति वस्तु आदि का जो बोध हो। देख रहे हैं यहाँ पर लिखा मैंने, जिन प्रोनाउंस से या जिन सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं? इनडिफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं। इनडिफिनिट प्रोनाउंस में मैंने लिखा है जैसे वन, नन, दे, ऑल, देख रहे हैं ना, इसको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे, ऑल, मेनी, फ्यू, अदर्स, सम, एनीबॉडी, समबडी, समवन, नोबडी, एवरीबडी, एवरीवन, नथिंग, एनीथिंग, etc। इतने वर्ड जो है क्या माने जाते हैं? सब मैंने लिख दिया कि ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम माने जाते हैं। अब एग्जाम्पल के द्वारा आ जाते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं हम। एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखा कि वन शुड डू वंस ड्यूटी, किसी को अपना कर्तव्य करना चाहिए। ड्यूटी में होता है कर्तव्य। यहाँ पर हर किसी व्यक्ति के बारे में कह रहा है, निश्चितता नहीं दर्शा रहा है। यहाँ वन के साथ अपना के लिए क्या आता है? वंस आता है। लिखा है कि वन शुड डू वंस ड्यूटी, हर किसी को अपने कर्तव्य को करना चाहिए। इसके बाद में है नन कैन हेल्प यू नाउ, कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता है। नन कैन हेल्प यू नाउ, कोई भी आपकी सहायता नहीं कर सकता है। ऑल नो इट, ऑल नो इट, हर कोई इसे जानता है। सम आर वाइज, सम आर फुलिश, सम आर वाइज, सम आर फुलिश, कुछ लोग क्या हैं? कुछ लोग बुद्धिमान हैं और कुछ लोग क्या हैं? मूर्ख हैं। सम आर वाइज, सम आर फुलिश। और इसके बाद फिर क्या है? मेनी केम टू सी मी, देखिएगा, मेनी केम टू सी मी, बहुत लोग मुझे देखने आए या मिलने आए। यहाँ पर देखिए जो मेनी शब्द है यह इंडेफिनिट है, ऑल इंडेफिनिट है, वन इंडेफिनिट है, यहाँ नन इंडेफिनिट है, यहाँ पर सम इंडेफिनिट है, यहाँ पर जो मैंने दर्शा दिया। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे जो मैं बता रहा हूँ। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है मैं फिर बताना चाहूंगा, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है। तो अब आ गया नोट में, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, नोट समझने का प्रयास करिएगा कि जब इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ नाउन आते हैं, जब इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ क्या आए? नाउन आए, तो क्या होते हैं? ये एडजेक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एडजेक्टिव हो जाते हैं। जैसे मेनी हैव कम, मेनी हैव कम मतलब बहुत लोग आए हैं। मेनी हैव कम, बहुत आए हैं। मेनी हैव कम, यहाँ पर किसी व्यक्ति वस्तु की ओर इशारा किया जा रहा है, बहुत से लोग आए हैं, मेनी हैव कम। लेकिन मेनी बॉयज हैव कम, अब यहाँ पर थोड़ा सा जो नाउन का शब्द प्रयोग किया गया बॉयज, तो मेनी बॉयज हैव कम, बहुत से लड़के आ गए हैं, ये क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया। फिर क्या है? ऑल आर वाइज, सभी क्या हैं? बुद्धिमान हैं, ये प्रोनाउन है। लेकिन ऑल बॉयज आर वाइज, सभी लड़के बुद्धिमान हैं, यह क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया। Guys, I guess you are अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं सब कुछ। मैंने बता दिया इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है वह क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक प्रोनाउन कहते हैं। ये सब मैंने वर्ड लिख दिया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर बोलना चाहूंगा, वन, नन, दे, ऑल, मेनी, फ्यू, अदर्स, सम, एनीबडी, समबडी, समवन, नोबडी, एवरीबडी, एवरीवन, नथिंग, एनीथिंग, etc। ठीक है, etc। हाँ, etc। और इसका एग्जाम्पल मैंने दिया, वन शुड डू वंस ड्यूटी, नन कैन हेल्प यू नाउ, फिर है ऑल नो इट, सम आर वाइज, सम आर फुलिश, मेनी केम टू सी मी। नोट में मैंने बता दिया कि जब इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ जब इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ जो है क्या है? नाउन आते हैं। जब इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ नाउन आते हैं, ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ क्या आते हैं?
नाउन आते हैं, हाँ यहाँ साथ देख दिया मैंने, नाउन आते हैं तो वे क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव हो जाते हैं। जैसे मेनी हैव कम, इसका हो गया मेनी बॉयज हैव कम, और फिर गया ऑल आर वाइज, इसका हुआ ऑल बॉयज आर वाइज। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक, अगले टॉपिक पर। हाँ गाइज, तो अगले टॉपिक में हम आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 7वां नंबर हमारा रहेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, आप इस पे गौर करिएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब किसी सर्वनाम का प्रभाव स्वयंकर्ता पर ही पड़ता है, जब किसी सर्वनाम का प्रभाव कहाँ पड़ता है, स्वयंकर्ता पर पड़ता है, तो क्या कहलाता है, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब ये सेल्फ अथवा सेल्फ जोड़ने से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारा टॉपिक देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ और सेल्फ जोड़ने से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मैं एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पर दिया हूँ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, थाई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और वन सेल्फ। इतने क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सबसे बड़ी खासियत क्या होता है, सेल्फ जुड़ा रहता है। अच्छा, और एग्जांपल के द्वारा स्पष्ट मैं कर रहा हूं कि आई शैल वॉश माई क्लोथ माई सेल्फ। देखिएगा, एग्जांपल के द्वारा स्पष्ट करिएगा, बहुत बढ़िया टॉपिक है हमारा, समझने का प्रयास करिएगा, बहुत बढ़िया है। आई शैल वॉश माई क्लोथ माई सेल्फ, ये देखिए माई सेल्फ लग गया है, माई सेल्फ। आई शैल वॉश माई क्लोथ माई सेल्फ, मैं अपने कपड़े खुद धोऊंगा। आई शैल वॉश माई क्लोथ है माई सेल्फ, मैं अपने कपड़े क्या करूंगा, खुद धोऊंगा, अपने आप धोऊंगा। यहाँ क्या होता है, अपने आप, इसको कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव, क्या होता है, अपने आप भी कह सकते हैं, अपने आप, अपने आप भी हम कह सकते हैं, अपने आप। फिर दूसरा एग्जांपल क्या है हमारा, यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ, तुम्हें अपना कार्य अपने आप करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए, तुम्हें अपना कार्य अपने आप करना चाहिए। एग्जाम्पल हो गया। नोट में देखिएगा कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के पॉसेसिव केस कहां प्रयोग होता है, ये ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन की कहां पर प्रयोग होता है, पॉसेसिव केस में प्रयोग होता है, सेल्फ और सेल्फ। और थर्ड पर्सन के साथ क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस के साथ प्रयोग किया जाता है। पॉसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के साथ प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में मैं बता दिया। ये नोट में बात है कि फर्स्ट पर्सन के सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ क्या होता है, पॉसेसिव केस में। पॉसेसिव केस में क्योंकि माई क्या है, पॉसेसिव केस है, आई के साथ में माई आता है, इसलिए माई सेल्फ लग गया। लेकिन जब यह थर्ड पर्सन होता है तो किसके साथ प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होता है। जैसे कि सी डू हर वर्क हर सेल्फ, वो अपना कार्य स्वयं करती है। एग्जाम्पल मैंने इसको बता दिया। अब आ जाते हैं नंबर 8 पर। जैसा कि मैंने बताया था कि आज 3 टॉपिक मैं ले रहा हूँ। एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन देखिएगा, एम्फैटिक प्रोनाउन दृढ़ता सूचक सर्वनाम। ये थोड़ा सा बड़ा ही आनंददायक है टॉपिक है। अब देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ये अंतर क्या है, दृढ़ता सूचक सर्वनाम था, या क्या था, निजवाचक सर्वनाम। वह जो है निजता वाला अपने आप बता रहा था, लेकिन यह दृढ़ता बता रहा है। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कर्ता पर जोर डाले तो वे क्या हो जाते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन बन जाते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन मतलब एकदम कर्ता पर दबाव डाल दे, जोर डाल करके काम किया जाए तो क्या बन जाते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन बन जाते हैं। ठीक है, हाँ। अब देखिए एम्फैटिक प्रोनाउन सदैव क्या होते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन सदैव कर्ता के केस में होते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं परिभाषा बताया, मैं इसको समझाने का प्रयास किया क्या, कि एम्फैटिक प्रोनाउन जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कर्ता पर क्या करे, जोर डाले, उसमें उधर क्या था, ऑब्जेक्ट पर कहीं क्या जो है कि ऑब्जेक्ट पर प्रभाव डाल रहा था, और कहीं क्या कर रहा था, पॉसेसिव केस पर प्रभाव डाल रहा था। लेकिन इसमें क्या है, सीधा कह रहा है कि इसमें बोल रहा है कि एम्फैटिक प्रोनाउन सदैव कर्ता के केस में होते हैं। यह कर्ता के केस, कर्ता के बाद तुरंत लग जाता है, जैसे आई के बाद माई सेल्फ लग गया। सबसे बड़ी पहचान इसका क्या है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत लग जाता है, सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, जैसे आई माई सेल्फ डू इट, मैं स्वयं इसे करूंगा। आई माई सेल्फ डू इट, मैं खुद इसे करता हूं। हिंदी क्या बना रहा है, आई माई सेल्फ डू इट, और सी हर सेल्फ इवेंट देयर, वह खुद वहां गई, वह स्वयं वहां गई। यह क्या हो गया, एम्फैटिक प्रोनाउन हो गया।
अच्छा, अब देखिए मैं नोट में बता दे रहा हूँ, इसमें भी सेल्फ या सेल्फ लगा रहता है। दोनों में अंतर उतना है, कुछ अंतर नहीं है, थोड़ा-सा अंतर यही है कि सेल्फ क्या है, इसमें भी सेल्फ लगता है, सेल्फ या सेल्फ, इसमें भी सेल्फ या सेल्फ लगा रहता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ का अर्थ अपने आप, गाइस देखिएगा, अब मैं टॉपिक को क्लियर कर दे रहा हूँ। इसका हिंदी क्या कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ का अर्थ अपने आप, जबकि एम्फैटिक में स्वयं स्वयं होता है। अब अर्थ समझ में आ गया होगा मेरी बात को, कि यह स्वयं के अर्थ में आता है एम्फैटिक प्रोनाउन में, और जबकि क्या करते हैं हम रिफ्लेक्सिव क्या करते हैं, अपने आप। यहाँ की मैंने लिखा अपने आप, यह अपने आप। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, सीधा हम इसके स्थान क्या कर सकते हैं, हम स्वयं, ऐसे स्पष्ट होता है, खुद या स्वयं, जहाँ कर्ता पर दबाव डाला जा रहा है। और तीसरा टॉपिक क्या था, तीसरा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद आते हैं, यह नोट डाउन करने की चीज है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ होते हैं, हमेशा वर्ब के बाद। देखिए जितने वर्ब हुए हैं, मैं एग्जांपल दिया हूँ, तो ये देखिए यह वर्ब था, आई शैल वॉश माई क्लोथ, फिर माई सेल्फ लग गया, यूज्ड टू डू, डू माने करना, योर वर्क योर सेल्फ, देख रहे हैं ना, यह मेन वर्ब के बाद क्या लगा है, योर सेल्फ लगा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद आते हैं, जबकि जबकि ध्यान दीजिएगा, जबकि एम्फैटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं। कहाँ आते हैं, तुरंत बाद आते हैं। जैसा कि मैंने लिखा कि सी हरसेल्फ, देख रहे हैं, सी हरसेल्फ लग गया, या आई माई सेल्फ लग गया। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छा ही सेशन चल रहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया टॉपिक है। अब चौथा क्या है, रिफ्लेक्सिव का केस कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन एम्फैटिक का केस कैसा होता है, नॉमिनेटिव होता है। आज मैं अपने शब्दों में इसको बताने का प्रयास कर दिया कि जो एम्फैटिक प्रोनाउन होता है वह नॉमिनेटिव कर्ता कारक होता है। क्या होता है, कर्ता कारक होता है। और ये क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक होता है। मैंने किस तरह से इस सेशन को बताया गाइज, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गया होगा। आप उसको कॉपी पेन पर नोट डाउन करिएगा, और मैंने जिस तरह से बता दिया इस चीज़ को समझिएगा, इस वीडियो को बार-बार रिपीट करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर करिए, कम से कम अपने मित्रों में फैलाइए इसको, और इसको वायरल कर दीजिए जितना हो सके। एकदम सब लोग अध्ययन करें, सब लोग पढ़ें। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो कम से कम इतना आप लोग भी करिए कि वीडियो देखने के दौरान यह प्रतिज्ञा कर लीजिए कि वीडियो के देखने के दौरान आपको वीडियो को शेयर भी करना है। अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दीजिए, ठीक है? नहीं लगता है तो भाई मत लाइक करिए, बस देख के छोड़ दिए, लेकिन अच्छा लगता है तो लाइक करिए, और उसको जो है वीडियो को वॉच करिए बार-बार, अपने मित्रों को शेयर करिए। जो लोग नए रहेंगे, जो नए सब्सक्राइबर हैं उसको क्या करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि उनको नोटिफ़िकेशन बार-बार आता रहे और वो चीज़ वो बार-बार अध्ययन कर सके। तो गाइज़, मैं आज का सेशन इसी पर मैं समाप्त करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा टॉपिक आज रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, और मैंने जो खत्म कर दिया जो है इसके पहले इंडेफिनिट प्रोनाउन, 3 टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया। अब इसके बाद में हम अगले टॉपिक पे फिर चलेंगे, जो शेष रिमेनिंग पार्ट रहेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच में, जो कि मैंने बताया है 11 प्रोनाउन के भेद होते हैं, 11-12। तो अब आगे जो शेष रहेगा मैं कल के बारे में कल उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस टॉपिक को ढंग से समझ गए होंगे, और उसको बार-बार पढ़ने का प्रयास करिएगा ताकि दिक्कत ना हो। कोई प्रॉब्लम होती है तो हमको आप लोग बताइएगा, ठीक है? तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही है, कल मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए। कीप वॉचिंग, वेरी गुड। थैंक यू, धन्यवाद।